तो एक बड़ी खबर आ रही है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से। उन्होंने एक नई भर्ती निकाली है, तो चलिए फटाफट इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो पद का नाम है ऑफिस अटेंडेंट और पूरे भारत में कुल 572 वैकेंसी निकली हैं। ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब मौका भी बहुत बड़ा है। और सबसे खास बात यह है कि ये मौका उन सभी के लिए है जो 10वीं पास हैं और एक अच्छी सिक्योर सरकारी नौकरी चाहते हैं, वो भी आरबीआई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में। अच्छा, तो अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये जॉब असल में है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना आकर्षक बना रहा है। तो जैसा मैंने बताया, ये पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की। ये एक तरह से एंट्री लेवल का रोल है जिसमें देश भर के अलग अलग आरबीआई ऑफिस में रूटीन के काम और बाकी सपोर्ट फंक्शंस शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, शुरू में ही हर महीने लगभग 46,029 रुपीस मिलेंगे और इसमें सिर्फ बेसिक पे नहीं है बल्कि सारे अलाउंस मिलाकर ये अमाउंट बनता है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अप्लाई करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, 4 मेन चीजें हैं। पहली, उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2026 तक। दूसरी, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। तीसरी, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आरबीआई ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां के निवासी होना चाहिए। और चौथी, वहां की लोकल भाषा अच्छे से पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिए। ये भर्ती सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। मतलब अगर कोई 1 जनवरी 2026 तक ग्रेजुएट हो चुका है या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगली चीज जिस पर फौरन ध्यान देना है वो है डेट्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो डेट्स पर खास ध्यान दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 4 फरवरी को बंद हो जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं है। और तो और, जो ऑनलाइन एग्जाम है वो भी फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में ही हो सकता है। मतलब तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मतलब नौकरी मिलेगी कैसे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेप्स हैं। पहला, पूरे देश में एक साथ एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा और दूसरा, जो लोग इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उनका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। हर सेक्शन से 30-30 सवाल होंगे, यानी टोटल 120 सवाल। और इन 120 सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 90 मिनट। एक बात का खास ख्याल रखना होगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। तो तुक्केबाजी से बचना है और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। इसका पूरा एक्शन प्लान समझ लेते हैं। अप्लाई करने से पहले फीस के बारे में जान लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 450 रुपये है और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए सिर्फ 50 रुपये। हाँ, एक बात और, इस फीस के ऊपर जीएसटी अलग से लगेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सीधा सा है, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाना है। वहां रिक्रूटमेंट रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स पर क्लिक करना है। फिर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन से खुद को रजिस्टर करना है। इसके बाद जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करके सारी डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फॉर्म सबमिट कर देना है। और आखिर में डेडलाइन से पहले ऑनलाइन फीस पे करनी है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन पर अप्लाई करते वक्त खास ध्यान देना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। पहली बात, सिर्फ एक ही आरबीआई ऑफिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। दूसरी, ऑनलाइन टेस्ट का सेंटर भी उसी राज्य में चुनना है जहां के लिए अप्लाई किया है। तीसरी, एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा। और हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से स्कैन करके रेडी रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर, जैसा कि खुद आरबीआई की नोटिफिकेशन में लिखा है, ये 10वीं पास करने वालों के लिए एक सिक्योर जॉब पाने का सच में एक सुनहरा मौका है। तो सारी डिटेल्स अब हमारे सामने हैं। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि क्या ये एक लंबे और स्टेबल करियर की शुरुआत हो सकती है।